उन्होंने देव दर्शन यात्रा निकाली, कई महिलाओं को यात्रा कराई, बाबा महाकाल के दर्शन कराए। अब इतने तो 2 नंबर के पैसे मेरे पास नहीं कि मैं 2-2 4,000 करोड़ खर्च करके लोगों को घुमाने ले जाऊं। लोग कह रहे हैं कई पुराने चेहरे और कई परिवार के चेहरे आपके साथ अभी भी नजर नहीं आ रहे। ये सब लोगों की बातें होती है, अगर साथ नहीं होता तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती या कुछ होता। हम सब एक हैं, इसीलिए उन्होंने किसी ने मेरे खिलाफ पर्चा नहीं। उनके पास कुछ काम नहीं है तो उनका टॉपिक प्रीति शेखावत है। मेरे पास बहुत काम है तो मुझे उनके बारे में सोचने का समय नहीं। इस बार जीतती है, ये बात ठीक है कि आप जीतेंगी। मतलब आपने भी ये मान लिया कि मैं जीतूंगी। लोग कह रहे हैं आप सीमित लोगों से घिरी हुई रहती हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, पुराने हैं वो पास आ नहीं पा रहे हैं। मेरी घोषणा होने के बाद बीजेपी को कितना सोचना पड़ा कि किसको खड़ा करें, किसको खड़ा करें। पहले बीजेपी में खड़े होने वाले व्यक्ति वहां से हार गए तो उनको आरएलपी ले गई, आरएलपी से हार गए तो वापस उनको बीजेपी लेकर आई। तो एक व्यक्ति जिसका कोई स्टैंड नहीं है, 2-2 3-3 नामों में सवार हो रहा, वापस चुन के उससे लाइए। कि कभी वक्त होता है तो अपना कड़क रुख भी दिखाना होता है, और जब अपनों के बीच में होते हैं तो नरम रुख भी रखना पड़ता है। ये तो वल्लभनगर क्षेत्र की जनता को तय करना है कि उन्हें क्षेत्र में विकास कराना है, हर पंचायत, हर फले, हर मगरे में। तो उनको अपने 5 साल चुनने होंगे, या उन्हें किसी सहानुभूति के बहाने या किसी के शक्कर पत्ती बांटने के बहाने काम कराना है, तो वो 5 दिन का होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि आप सियासत देखना चाहते हैं तो मेवाड़ की वल्लभनगर विधानसभा पर जाइए। वल्लभनगर में इस बार बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। टिकट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर तमाम गहमा-गहमी खत्म हो चुकी है। और इसी बीच कांग्रेस की प्रत्याशी, वर्तमान में विधायक प्रीति शेखावत इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीति, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। क्या तैयारी चल रही है? तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि जब से विधानसभा चुनाव जीता है तब से लेके आज तक अपनों के बीच में हूँ, अपने क्षेत्र में हूँ, तो कोई नई तैयारी की जरूरत नहीं। मुझे लगता है 2021 में जब दीप्ति माहेश्वरी, सहाड़ा की सीट हो, दरियावत की सीट हो, वल्लभनगर की सीट हो, यहाँ पर नए नए लोगों को लाया गया। आप भी राजनीति में नई थी, आई हैं, क्या कुछ सीखा है इन 2 सालों में? इन 2 सालों में मैंने जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो अपनत्व दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, उनके साथ मिलके मैंने क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाई है। और सबसे बड़ी बात ये सीखी है कि जब अब इस राजनीति में आई हूँ तो मेरा दायित्व अपने क्षेत्रवासियों के प्रति है, जो कि एक परिवार की तरह है, और मैं उसे पूरा करने में पूरा प्रयासरत रहती हूँ। लोग कह रहे हैं उपचुनाव था, उपचुनाव में सहानुभूति आपके साथ थी, अब फिर विधानसभा का महाचुनाव है, 200 ही सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, सरकार लगी थी, आपको जिताने के तमाम प्रयास हुए थे, सहानुभूति फैक्टर्स कहीं न कहीं अहम था। इस बार लोग कह रहे हैं कि दौड़-भाग अकेले करनी पड़ रही है, कई तरह की चीजें मैनेज अकेला करना पड़ रहा है, तो एक महिला के रूप में कितनी दिक्कतें आ रही है? आप जो अकेले की बात कर रहे हो तो मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। मेरा वल्लभनगर परिवार आज भी मेरे साथ खड़ा है, और उसी शक्ति, उसी ताकत के साथ वे लोग इस कार्य को देख रहे हैं। मैं तो मात्र एक चेहरा हूँ, बाकी हर व्यक्ति प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत बन के चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले भी राजनीति में आपकी कितनी दिलचस्पी थी, कभी मन था आपका आने का? नहीं, मेरा कभी राजनीति में आने का मन नहीं था, क्योंकि जब मैं शेखावत साहब को देखती थी और सोचती थी वो परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, तो राजनीति में परिवार को हम अलग समझ के उसको बहुत मिस करते हैं, उन चीज़ों को, तो मेरी इसमें रुचि नहीं थी। परंतु वो जो हालात थे और जो वल्लभनगर परिवार का स्नेह था और विश्वास था और उनका जो आशीर्वाद था, उनके लिए मैं उन सबके बीच में आई। तकरीबन 2 बरस का आपको वक्त हो चुका है। 2 बरस में आपने कामकाज बहुत कराया, और जो मांगा सरकार ने भी दिया, और आपसे जो लोगों ने मांगा आपने दिलवाया। लेकिन अब लोग वही कह रहे हैं कि साहब, एक बार आप जब सामने जा रही हैं
तो कहीं न कहीं बीजेपी यहाँ पहले 3 दौड़ों में थी, अब 2 दौड़ों में हो गई, तो चुनौतियां बड़ी हैं आपके सामने। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी जो मैं हर इंटरव्यू में हर एक व्यक्ति को कहती हूँ, और वैसे भी नॉर्मली भी इस बात को करती हूँ कि शक्तावत साहब मुझे एक बात सिखा के गए, अपनी लकीर सीधी करो, दाएं बाएं मत देखो। चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, कौन खड़ा हो रहा हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जीत रही। लोग कहते हैं राजनीति में दाएं बाएं देखना जरूरी होता है। जरूरी इसलिए होता है कि साथ वाले लोग तो ठीक हैं, मगर विरोधी क्या कर रहे हैं, क्या करवा सकते हैं, राजनीति में ये इनकी जानना जरूरी होता है। तो इस पर नजर है आपकी? हर नीति का राज आपको बता दूंगी तो मेरी राजनीति क्या रहेगी। हाँ, ये बात भी ठीक है। 2 साल में क्या कामकाज बाकी रह गया आपके हिसाब से? सारे काम हुए हैं, आने वाले समय में भी जो राजस्थान सरकार की घोषणाएं हम उसे पूरा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी विपक्षी कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय क्यों खोले जा रहे हैं, गहलोत साहब गलत कर रहे हैं। तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से उनसे कहना चाहूंगी कि जब विपक्षों के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं अंग्रेजी सीखने ले, तो हमारे राज्य के बच्चे यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ सकते। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी योजना है। अब पूरे राजस्थान में एक प्रकार का शिक्षा का वातावरण रहेगा। राजनीति से मुझे याद है, आप कह रही थी कि सब कुछ बता दूंगी, तो राजनीति क्या रहेगी? जो लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं उनको कब ला रहे हैं और कितना जल्दी ला रहे हैं? सभी साथ हैं, सभी एक मंच पे। ये आपका नजरिया है, मेरे नजरिए से सब मेरा परिवार है और मेरे साथ खड़े हैं। कई लोग हैं जो बैठ के कर रहे हैं, कई लोग हैं जो सौगंध खाए थे फिर खिलानी पड़ेगी, ऐसी नौबत आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कल मैं नॉमिनेशन भर रही हूँ, आप भी पधारे, देखिए सब हम एक मंच पे आपको मिलेंगे। बीजेपी 33% आरक्षण की बात कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं उदयपुर जिले में अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो महिला चेहरे के तौर पर आप नई पावर सेंटर कांग्रेस में बनी है, ये हमारा मानना है, पब्लिक कहती है, आप नहीं मानेंगी। लेकिन इसी बीच क्या लगता है आपके सामने, अगर जनता सेना से रणधीर सिंह बिंडर की पत्नी आती है तो कुछ फर्क पड़ेगा? मैंने आपसे कहा ना, कोई भी आ रहा हो, कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास है वल्लभनगर विधानसभा परिवार का, और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं हमसे, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कुछ नीतियां आपको नहीं बता सकती, तो जो जुड़ाव हो रहा है, जो हमारा कारवा बढ़ता जा रहा है, वो आपको 23 के रिजल्ट 3 दिसंबर को पता चले। रिजल्ट तो पता लग जाएगा, लेकिन बात वही कि जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको बनाने का प्लान क्या है? प्लान तो बताइए, पब्लिक सुनना चाहती है। वो ही बताना चाह रही हूँ। कल मैं नामांकन प्रस्तुत करूंगी, आप सब आना, हम सब मंच पे एक साथ मिलेंगे। ठीक बात है। अब बड़ी बात ये कि मोटे मोटे तौर पे अगर आप विधायक बनती हैं तो क्या 5 प्राथमिकताएं आपकी रहेगी? पहली प्राथमिकता मेरी शिक्षा को लेके ही रहेगी, क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, पर जो एक स्कूल का वातावरण होता है, सौम्य वातावरण, अभी इस 2 साल में भी मेरा प्रयास रहा। काफी स्कूलों में हमने अच्छे फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है, चाहे वो बालिकाओं को लेकर हो, चाहे उनके सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर हो, चाहे उसके डिस्पोजल को हो, चाहे हमारे जो बच्चे हैं उनको लेकर हो, उनका मिड डे मील को लेकर हो, उनकी एजुकेशन के साथ, जो सिस्टम के साथ उनको जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको लेके हो। इसमें थोड़ी सुधार की और आवश्यकता है, जिसे आने वाले समय में मैं सबकी बात नहीं करके वल्लभनगर विधानसभा में एक नया आयाम खड़ा करना चाहूँगी। उसके अलावा और शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ चुके हैं, रोडों का जाल भी बिछ चुका है, और अब समय की जो मांग होगी उसे हम आगे एक एक पंचायत को लेकर पूरा करते हैं। देखिए, देश भर की जो मीडिया है, तमाम लोग हैं, सोशल मीडिया है, वहां पर चर्चा हो रही है कि साहब वल्लभनगर में बीजेपी किसे मैदान में लाएगी। अब वो चीजें भी खत्म हो गई है। उदयलाल डांगी आपके सामने कहीं न कहीं प्रतिद्वंदी बनकर खड़े हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं उनको और क्या लगता है कैसे फेस करेंगे उनको और उनकी बातों को? वो जब भी जो बोलते हैं तब भी मैंने जवाब नहीं दिया। मैं अपना काम करती हूँ, मेरा जवाब वल्लभनगर की जनता, जो मेरा वल्लभनगर परिवार है, वो देगी 2023 के रिजल्ट के हिसाब से, और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव है, अच्छे ढंग से लड़ेंगे। मेरी आदत है, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाती हूँ, और जो लगाते हैं उनको मैं कहती हूँ अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे, जितना आप मेरे क्रिटिक बनेंगे उससे मुझे अपनी सीढ़ी एक और ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा, अपने में सुधार करने का मौका मिलेगा। मैं इस ढंग से ध्यान देकर आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। लोग कहते हैं आप दूसरे इलाकों में तो ठीक है मगर भिंडर में थोड़ी कमजोर है, सत्यता है इस बात में? भिंडर 2021 में भी हम प्लस थे और 2023 में भी प्लस। लेकिन नगर पालिका आप चेयरमैन नहीं बना पाए, कई सारी बातें होती हैं। जब मैं
विधायक बनी थी तब उसके पहले चेयरमैन का इलेक्शन हो चुका था, तो इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। आने वाले समय में चेयरमैन भी हमारा होगा और प्रधान भी हमारा। बड़े सौम्य तरीके से आप बात कर रही हैं, लेकिन मुझे याद है एक नगर पालिका का वीडियो आया था, बड़े गुस्सेल अंदाज में आपने बताया था कि क्या तरीका है, किस बात की बात थी और क्यों नाराज हुई थी आप? नगर पालिका के वीडियो की और सौम्य तरीके की दोनों बातें जो आप कर रहे हैं सतीश जी, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी वक्त होता है तो अपना कड़क रुख भी दिखाना होता है, और जब अपनों के बीच में होते हैं तो नरम रुख भी रखना पड़ता है। वो वीडियो इसलिए था कि हमारा राहत कैंप का पहला दिन था। नगर पालिका क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नहीं थी, तो वहाँ हमें मिसगाइड किया गया और हमें कहा गया महात्मा गांधी स्कूल में आपका पहला दिन का कैंप रहेगा, वार्ड नंबर 1 का। और हम 12 बजे तक वहाँ इंतजार करते रहे, वहाँ पे कोई भी तैयारी नहीं थी, जबकि नगर पालिका कैंपस के अंदर वाले गार्डन में उन लोगों ने उस कैंप को तैयार किया था, और जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राहत कैंप की योजना थी उसके पोस्टर बैनर्स नहीं थे। गाइडेंस के लिए जब उनके पास फंड एक हफ्ते पहले आ चुका था, तो भी उन्होंने कहीं पे भी कोई गाइडलाइन नहीं दे रखी थी, लोगों को रूट मैप नहीं दे रखा था। इसके लिए मैं उन जो वहाँ अधिकारी थे उनसे मैंने कहा कि आपको जब राहत कैंप के लिए फंड्स दिए गए हैं, इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, तो जो आम जनता के लिए जो राहत कैंप है, तो जनता को फायदा नहीं पहुंचा के आप किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नगर पालिका के अंदर लगा रहे हो, जबकि आपने मुझे और जिन लोगों को इस कैंप का हिस्सा बनना था उन सबको आपने दूसरी जगह पिछले 3 घंटे से एकत्रित कर रखा है। लोग कहते हैं आप बोलते नहीं हैं, बड़े मौन रहकर विरोधियों को ठिकाने लगा देती हैं। मौन होकर भी विरोधियों को ठिकाने लगाने वाली बात कितनी ठीक मानती हैं आप? ये तो विरोधी ही जाने, क्योंकि मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि साहब 2.5 सालों में आपने बेहतरीन काम किया, मगर बात वही कि इस बार कहीं न कहीं सहानुभूति का माहौल फिर इस विधानसभा में बनने लगा है। 2021 में आपके साथ भी सहानुभूति थी, हालांकि सहानुभूति 2013 में रणधीर सिंह जी के साथ भी थी। इस बार लगता है कोई सहानुभूति का फैक्टर उनके साथ काम कर पाएगा? ये तो वल्लभ नगर क्षेत्र की जनता को तय करना है कि उन्हें क्षेत्र में विकास कराना है, हर पंचायत, हर फले, हर मगरे में। तो उनको अपने 5 साल चुनने होंगे, या उन्हें किसी सहानुभूति के बहाने या किसी के शक्कर पत्ती बांटने के बहाने काम कराना है, तो वो 5 दिन का होगा, पर 5 साल का विकास रुक जाएगा। तो उन्हें तय करना है कि कौन सी पार्टी कितना विकास कराती है। आप ही के पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उदयलाल डांगी, उनसे पहले जो प्रत्याशी रहे हिम्मत सिंह जाला, उन्होंने देव दर्शन यात्रा निकाली, कई महिलाओं को यात्रा कराई, बाबा महाकाल के दर्शन कराए। उसके बाद कहा जाने लगा कि जिस महिला को यात्रा कराई जा रही है उसे कहीं न कहीं सेट तो बराबर किया जा रहा है, यानी वोटर्स को इम्प्रेस तो किया जा रहा था। आपको नहीं लगता कुछ करना चाहिए था, या कहीं न कहीं सरकार और कुछ कर सकती थी, उसको कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार की यात्राएं चल रही थी, और अगर जाला साहब, मैं वैसे व्यक्ति विशेष पे नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने चुनाव जीतने के तरीके अलग अलग अपनाता है। मेरा प्रयास था, मैं क्षेत्र में आई हूँ, मैं जनता के बीच में रहकर क्षेत्र के विकास के लिए आई थी। उन्होंने मुझे चुना भी इसलिए था कि वल्लभ नगर क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से, जो पहिया कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के देहांत के पश्चात रुक गया था, वो आगे चलता रहे। अब इतने तो 2 नंबर के पैसे मेरे पास नहीं कि मैं 2-2, 4,000 करोड़ खर्च करके लोगों को घुमाने ले जाऊं। मैं क्षेत्र के विकास के लिए आई हूँ, विकास करने में अपना पूरा प्रयास किया। क्षेत्रवासियों की कोई समस्या थी तो उसको समाधान करने का प्रयास किया, न कि लोगों को किसी बहाने या लुभावने सपने देके अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास। लोग कह रहे हैं कई पुराने चेहरे और कई परिवार के चेहरे आपके साथ अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है? पूरा परिवार मेरे साथ है, पहले भी साथ था। ये सब लोगों की बातें होती है, अगर साथ नहीं होता तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती या कुछ होता। हम सब एक हैं, इसीलिए उन्होंने किसी ने मेरे खिलाफ पर्चा नहीं भरा। अब आगे की रणनीति क्या है? लगातार आप प्रचार कर रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं, रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, और मैंने पहले भी कहा 3 दिसंबर को इसका जवाब भी मिल जाएगा। लोग परिवारवाद की बात करते करते कहीं न कहीं भाषणों में फिर आपको लेकर आ जाते हैं कि पहले गुलाब सिंह जी रहे, बाद में गजेंद्र सिंह जी आए, अब फिर ये आ गए, तो उसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है, परिवारवाद तो तब होता है कि जब एक राजा का बेटा वापस राजा बनता है। ये तो लोकतंत्र है, क्षेत्र की जनता तय करती है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि टिकट किसे दिया जाए, कौन जनता के बीच में रह के जनता के साथ
जनता के सुख दुख में खड़ा रह सकता है और क्षेत्र के विकास में अपनी भागीदारी एक सही ढंग से निभा सकता है। तो ये तो क्षेत्र की जनता तय करती है। जब अगर ऐसा होता तो 2023 का टिकट पहले 30 में मुझे नहीं मिलता, और जो वल्लभ नगर परिवार में जो खुशी थी, हमारे यहाँ कोई लड़ाई कोई इस ढंग की बात नहीं हुई। आप बीजेपी का देख लीजिए या दूसरी किसी और पार्टी का देख लीजिए, वहाँ गुटबाजी हो रही है। हम तो आपको सब लगता है वोटों का ध्रुवीकरण होगा जब बीजेपी के दो पार्ट हो जाएंगे तो? ये उनको तय करने दीजिए, उनका हमारे वोट पूरे फिक्स है, फिक्स है, प्लानिंग पूरी है, पूरी प्लानिंग। अब आगे क्या होगा? आगे बहुत अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी राजस्थान बीजेपी में, वालों का कांग्रेस की बताइए, सरकार। बीजेपी वालों को क्या होगा? मैं दूसरों की बात कभी करती ही नहीं हूँ, आपने मेरे हर लोग इंटरव्यू आपका में नाम ले देखा। लेके बता रहे हैं कि साहब उनका ये होगा, उनका ये नहीं होगा, आप बता ही नहीं रही। उनको तय करने दीजिए, मुझे तो अपना काम करना, अपना कर्म करना है और अपनी लकीर सीधी रखनी। उन्हें अपने बारे में तय करने दीजिए। उनके पास कुछ काम नहीं है तो उनका टॉपिक प्रीति शेखावत है, मेरे पास बहुत काम है तो मुझे उनके बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। स्वाभाविक सी बात है, आप विधायक हैं तो आपके पास काम ज्यादा होगा। घोषणाएं बहुत हुई है, चाहे अस्पतालों की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, मगर आज भी कहीं न कहीं वहाँ स्टाफ की कमी है, कुछ घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही है। लोग कह रहे होंगे आपको कि ये पूरी नहीं हुई है। कहीं कोई कमी रह जा सकती है। आप भी अगर एक घर बनाएंगे सुंदर सा अपना घर, तो उसमें भी कहीं लीकेज हो सकता है। तो हम भी प्रयास करते हैं उस लीकेज को हम सुधारें। कहीं ना कहीं कोई परिवार अगर आगे बढ़ता है तो परिवार में भी कुछ खामियां हो सकती है, तो उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। और जो कमियां गिना रहे हैं, तो आज हमारी बिंडर कॉलेज की बिल्डिंग बनके तैयार है। कुराबड़ का हम लोग क्योंकि आचार संहिता लगी उसे तैयार नहीं कर पाए। सैटेलाइट हॉस्पिटल के जो लोग कह रहे थे बीच में कि सैटेलाइट और मात्र नहीं है, बिल्कुल वहां पे आज 15 डॉक्टर हैं और 21 करोड़ रुपए की सैंक्शन भी आ चुकी है, पर आचार संहिता के बाद ये काम शुरू होगा। हमारा जो ITI कानोड़ है उसकी बिल्डिंग करीब बनने को तैयार है। सवना CSC की बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका है। मोड़ी में CSC खुल चुकी है। बम्बोरा में एक बहुत बड़ी मांग थी CSC की, वो पूरी हो चुकी है। आज पूरा विकास का जाल बिछ चुका है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब तो ये है कि जो व्यक्ति जो बताएगा कि यहाँ ये दिक्कत रह गई है, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई हम घर बनाते हैं तो कोई लीकेज रह जाता है, उसे हम फिलअप करेंगे। तो लीकेज के लिए फेविकोल तैयार है? बिल्कुल तैयार। अब मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करते हैं, प्राथमिकताओं की बात हमने कर ली, विरोधियों को मनाने की बात हमने कर ली, विकास की बात हमने कर दी, लेकिन जिस तरह से पूरा माहौल चल रहा है, उस माहौल के बीच क्या लगता है, वोटों का ध्रुवीकरण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कि वही पहले कहा जा रहा था कि जनता सेना से रणधीर सिंह जी जो है बीजेपी में आएंगे, उदयलाल जी वहां जा रहे हैं, ये है रिजल्ट तो आपके सामने है। उदयलाल जी भी फॉर्म भरेंगे, हमारे महाराज साहब भी फॉर्म भरेंगे, मैं कल भर रही हूँ, आप सबका स्वागत है उसमें। हो सकता है 2-4 जने और भरे, पर वल्लभ नगर से कांग्रेस पार्टी जीती। इस बार जीतती है, ये बात ठीक है कि आप जीतेंगी। मोटे मतलब मोटे आपने भी ये मान लिया कि मैं जीतूंगी? आपके बातों पर, आपके शब्दों पर जाते हुए मान लेते कि आप जीतते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर क्या बड़ी बातें आप करवाने की, मतलब पूरी प्राथमिकताएं क्या रहेगी मोटे मोटे तौर पे कि ये 5 काम तो मुझे किसी भी हालत में करवाने हैं? मेरे यहाँ पे तालाब बांध बहुत सारे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके सौंदर्यीकरण की कोई कमी है। उसे मैं प्रयास करूंगी कि उनका जो पानी सप्लाई है, जबकि पानी वहाँ इतना तो गांवों तक आ सके। जय समन का पानी जगत लाने का मेरा प्रयास रहेगा। और जहाँ भी जो डिमांड होगी, एक इच्छा और है कि इतने कॉलेज बने, तो एक कानोड़ में क्योंकि सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो एक वहाँ पे भी डिग्री कॉलेज बना। लोग कह रहे हैं आप सीमित लोगों से घिरी हुई रहती हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, पुराने हैं वो पास आ नहीं पा रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं उनसे या तो आप मुझे मिलाए। हाँ। क्योंकि सीमित तो मैं कहाँ रहती हूँ, मैं तो फले मगरे गांव रोज चलती हूँ। अगर आप मेरा पेज देखेंगे, और मेरे साथ कोई मेरा घनिष्ठ मेरे साथ नहीं होता, मैं अकेली गाड़ी में जाती हूँ ताकि मैं आम नागरिकों से मिल सकूं, उनकी समस्याओं को समझ सकूं और उसे सुधारने का प्रयास करूं। सरकार की जो योजनाएं रही हैं 5 सालों में, जो कामकाज हुए होंगे, आप भी जा रही होंगी, प्रचार कर रही होंगी, गहलोत सरकार फिर से, पब्लिक में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई माने गहलोत साहब है जो 1000 रुपया मिली रही है पेंशन, आज बिजली 100 यूनिट फ्री हो गई है। कृषि में जो पहले आंकड़िया डाल के एक गरीब किसान खेती करता था क्योंकि उसको इतना बिजली का बिल नहीं चुका सकता था, आज 2000 यूनिट उनके लिए फ्री है। लंपी में आपने देखा कितनी गायें हमारी खत्म हो गई हैं, पर एक गरीब व्यक्ति के लिए उस पशु से उसका रोजगार था, उसे अपना छाछ दूध दही घी बेच के वो करता था, उसके लिए 40,000 रुपए बीमा है।
सबसे बड़ी योजना जो आप और हम सब जानते हैं, चिरंजीवी योजना। पहले खेत गिरवी रख दिए जाते थे, जेवर गिरवी रखे जाते थे, साहूकार से ब्याजूना पैसा लाके आदमी अपना इलाज कराता था। आज उस व्यक्ति को अपने इलाज के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता, बिल्कुल निशुल्क हो गई है। और सबसे बड़ी ज्यादा जो खुशी मैंने गाँवों में इंटीरियर्स में जाके माताओं और बहनों के चेहरे पे देखी है कि उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा है। आज शिक्षा निशुल्क हो चुकी है। उन बच्चों की चाहे यूनिफॉर्म की बात करें, चाहे उनकी किताबों की, चाहे उनकी फीस की, चाहे उनकी मिड डे मील की, दूध की, मतलब उनका शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक तीनों चीजें राज्य सरकार ने इस ढंग से कर दी है कि हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े और मेरे परिवार का नाम रोशन करे। लोग इसी बहाने ये बात कहते हैं कि साहब प्रीति जी नई नहीं है, मंजे हुए खिलाड़ी हैं इस बार सामने, किस तरह मुकाबला करेंगी, क्योंकि दोनों को सोच समझ के लाया गया है और बहुत सोच समझ के उतारा गया है। तो मुझे लगता है परिपक्वता की कोई ट्रेनिंग तो ली है। वो लोग मंजे हुए हैं या कैसे हैं ये तो वक्त तय करेगा। और पर आप ये चीज क्यों नहीं देख रहे हैं कि मेरी घोषणा होने के बाद बीजेपी को कितना सोचना पड़ा कि किसको खड़ा करें, किसको खड़ा करें। पहले बीजेपी में खड़े होने वाले व्यक्ति वहां से हार गए तो उनको आरएलपी ले गई, आरएलपी से हार गए तो वापस उनको बीजेपी लेकर आई। तो एक व्यक्ति जिसका कोई स्टैंड नहीं है, 2-2, 3-3 नामों में सवार हो रहा, वापस चुन के उससे लाइए। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जनता मन बना चुकी है। यहाँ से जीती, राज्य में क्या होगा? राज्य में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही। पर मेरा ये कहना, मैं पहले अपना घर सुधारूं फिर गांव की तरफ देखूं। मेरा घर मजबूत होगा तो मैं गांव को पचे बाढ़ करा। ठीक बात है। तो ये थी हमारे साथ वल्लभनगर की विधायक और कांग्रेस की प्रत्याशी प्रीति शक्तावत, जिन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और कहा कि इस बार वे जीत को लेकर बेहद आश्वस्त हैं, कामकाज लगातार किया है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम सबके सामने होंगे। नमस्कार।